हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है। स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हमने कल 8वां अध्याय शुरू किया है जिसका शीर्षक भगवत प्राप्ति है। इससे पहले हमने भगवत ज्ञान लिया था 7 चैप्टर में। अब हम भगवत प्राप्ति के बारे में जान रहे हैं। कल 2 श्लोक इसके हो चुके हैं, आज 3 और लेंगे, 5 तक कंप्लीट करेंगे। शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तीसरा श्लोक देखिए। श्री भगवान उवाच, यानी यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मम उच्यते भूत भाव उद्भव करा। करा का अर्थ होता है जीव के भौतिक शरीर को उत्पन्न करने वाला ना। विसर्गा कर्म संगीता ना, संगीता का अर्थ है कहलाता है। इसका अर्थ देखिए, भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। इसका तात्पर्य देख लीजिए। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे पर ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। ठीक है, जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना अमृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी पर ब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति कहलाती है। ठीक है, भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। समझ पा रहे हैं? भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है। सभी को पता है, ये तो बहुत ही नोन फैक्ट है कि 84 लाख योनियां हैं। उसी में ये जो मानव शरीर बताया गया है बहुत ही उत्तम योनि बताई गई। इसी से आप क्या है, इसी योनि में आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्य योनियां को ये अधिकार नहीं होता, उनको इतनी चेतना का भी भान नहीं होता, इस कारण ऐसा होता है। देखिए आगे क्या बता रहे हैं। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार अब कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। छांदोग उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर से 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभीष्ट स्वर्गलोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है जिससे यह वीर में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है, पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता है और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवद गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार
बिना कारण की कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है। और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर जी ने अच्युत भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपने भजन सुना होगा अच्युतम, तो वहीं से ये आ रहा है, अच्युतम केशवम, ये आपने भजन सुना होगा, वहीं से आ रहा है। ये परमेश्वर को अच्युत भी बोला जाता है। कभी नीचे नहीं करता, यानी जो अपनी स्थिति से गिरता नहीं उसे अच्युत कहा जाता है। कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है, यानी ग्रहण करने योग्य नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म यानी जीवात्मा को पर ब्रह्म यानी परमेश्वर से पृथक माना जाता है। चौथा श्लोक देखिए, अधिभूतम क्षर भाव पुरुष च अधिद्वैतम अधियज्ञ अहम एव अन अत्र देहे देह भृताम वर। वर का अर्थ यहाँ पे हे श्रेष्ठ बोला गया है। ठीक है, इसका पूरा अर्थ देख लीजिए। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। अब इसका तात्पर्य देखिए, यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतया भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। ये स्थितियां बताई गई है ना, स्टेजेस। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा इसमें सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित हैं अधिदैवत कहलाती हैं। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है, यानी सब क्या है, भगवान के अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते, अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें जिसके पांव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसका सिर उच्च लोक है। 5वां श्लोक देखिए, अंत काले चा माम एव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम प्रयाति स मत भावम याति न अस्ति अत्र संशय। इसका अर्थ देखिए, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच माद भी संदेह नहीं है। इसका तात्पर्य देखिए, इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव यानी मद भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाशुद्ध क्या कह रहे हैं, शुद्धाति शुद्ध है। ठीक है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह क्या है, शुद्धाति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बता रहे हैं, श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही यानी शुरुआत से ही आपको क्या करना है, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें, यानी भगवान में मन लगाएं, भगवान का ध्यान मनन चिंतन करें, उनके भजनों का और कहते हैं ना संकीर्तन करें, उनको स्मरण में रख के उनकी याद में पूरा अपना दिन व्यतीत करिए। इसी तरह से क्रम में
चलते चलिए, ठीक है। यदि जीव के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है, वही जो मैंने बताया। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका आपको जाप करना है, इसका संकीर्तन करना है, ठीक है। इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो आज का टास्क क्या है कि आपको इस मंत्र का जाप करना है, जितना भी आप कर सकें अपने सामर्थ्य के अनुसार इस मंत्र का जाप करिए। क्या करना है? हरे राम हरे कृष्ण, ये आपको जब पूरा करते रहना है। जो भी कार्य कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अंदर ये चलते रहना चाहिए। यही आज का क्या है, इस सेशन का क्रक्स है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, अपने आसपास पॉजिटिविटी को फैलाइए, सबको सुखी करिए, ठीक है। और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है और इस ज्ञान से हम कितना धन्य हो रहे हैं, कितना इस जो आध्यात्मिक जीवन है उसको अपना रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि इस संसार को कितने ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता है ना। ये तो देख ही रहे हैं कि आसपास क्या घटित हो रहा है, कितने लोग मूर्छित हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितना डिप्रेशन में लोग हैं। और इसका कारण केवल जो मुझे समझ में आता है, बहुत ज़्यादा भौतिकवादी होना है। जब आप चीज़ों के पीछे बहुत भागेंगे और सबको वो चीज़ें मिलने वाली नहीं हैं, क्योंकि सोर्सेज और रिसोर्सेज तो बहुत कम है, उसके अनुपात में पॉपुलेशन बहुत आगे हो चुकी है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए कि कैसे अपने मन चित्त को आप थोड़ा शांत कर सकें भजन संकीर्तन के द्वारा। अच्छी संगति करिए, उन लोगों के उसमें जुड़ाव में आइए जो इस आध्यात्मिक जीवन को अपनाने में के लिए अग्रसर हो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उनको ही ज्ञान दीजिए जो इस ज्ञान को लेना चाहते हैं, अन्यथा तो वो आपको ही क्या कर देंगे, कुछ गलत ठहरा देंगे। तो इसका भी ख्याल रखना है कि हर किसी से नहीं शुरू हो जाना है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।